उतित तस्य पराम अर्षः उपपत्तेह च। ये जो अनुभूति है, किसको, ये अनुभूति सबको होती है। उतित, जब वो नींद से खड़ा हो जाएगा, जागेगा, और फिर उस समय पर पूछने पर जब वो उत्तर देता है, नींद में गए हुए व्यक्ति को तुमको अच्छा नींद कैसी आ रही है बताओ, क्या वो बता सकता है कि वो बहरा हो गया? कान तो चल रहे हैं, दिमाग खराब हो गया? नहीं, दिमाग भी ठीक है, बहरा नहीं हुआ, दिमाग भी ठीक है, तो वो सुनता क्यों नहीं? क्योंकि नींद आ गई ना बीच में। नींद क्या है? अज्ञान का आवरण है, वो कट ऑफ कर देता है, वो बेखबरी ले आता है। तो मालूम कैसे होगा? हाँ, वो सो रहे बंदे को जोर जोर से हिलाओ, पहले उसकी नींद तोड़ो, फिर पूछो नींद कैसी आ रही है, फिर वो आपको पीटेगा आगे से, क्या आई हुई नींद मेरी तोड़वा दी है, अब मैं क्या बताऊं नींद कैसी आ रही है। आपने अनुभव किया ही होगा, जब आप बहुत जोर से नींद आ रही हो और कोई आपको उठाए, कितना जालिम आदमी लगता है। और कोई कहे ये जरूरी काम है, अरे ट्रेन छूट जाएगी, अरे प्लेन छूट जाएगा, अरे भाड़ में जाओ, मुझे सोने दो, डोंट डिस्टर्ब। कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि वही तो एक अवस्था है जहां आत्मा का शुद्ध आनंद आप भोग रहे होते। तो ये एक बहुत बड़े प्रश्न का एक तरह से समाधान हमको मिल रहा है कि जब ये प्रश्न उठता है कि सुषुप्ति में सुख कौन अनुभव करता है? बोले सुषुप्ति में प्राज्ञ ही अनुभव करता है। आगे लेते 47वां श्लोक। अन्योः स्मष्टिः व्यष्टोः वनः वृक्षोः इव जलाशय जलयोरिव वायभेदः। फिर से वो कह रहे हैं कि ये समष्टि और व्यष्टि का वर्णन हम कर रहे हैं, जैसे एक वृक्ष और जंगल। वन वृक्ष एग्जाम्पल दिया था ना, वन और वृक्ष, एक वृक्ष और वृक्षों का बहुत बड़ा समूह तो हो गया जंगल। ऐसे ही जल की एक बूंद, और वही बूंदों को इकट्ठा कर दो बहुत सारा, तो जलाशय बन गया। ऐसे ही वो कहते हैं जीव को अगर हम बूंद की तरह देखें तो यही बूंदों का संग्रह एक साथ हुआ तो बन गया ईश्वर, माया वाला ईश्वर। वो माया और मन का भेद हो गया। माया और मन का जो भेद है वो वृक्ष और जंगल जैसा है, लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं है। एतत् उपहितेयोः ईश्वरा प्रज्ञानयोः अपि वन वृक्षा अवच्छिन्न आकाशयो इव जलाशय जलगत प्रतिबिंब आकाशयोरिव वा अभेद। अब आगे वो उदाहरण ले रहे हैं, ईश्वर और प्राज्ञ में बोले क्या फर्क है या नहीं है। कहते हैं इस पूर्ण अज्ञान के साथ जुड़े हुए, किसने जोड़ा है? अज्ञान ने जोड़ा है। किसको? ईश्वर और प्राज्ञ को। अब ऐसे समझो, वो कहते माना वृक्ष एक है। अब ये ना वृक्ष और जंगल वाली उदाहरण को वो थोड़ा आगे लेके जा रहे हैं, थोड़ा और सूक्ष्म कर रहे हैं। कैसे? बोले एक वृक्ष और जंगल, इसके मध्य में जो आकाश है वो तो एक ही है। आकाश मतलब, शाबाश, मैं कहीं आसमान बोलने लग जाऊं। आकाश माने स्पेस। वृक्ष और जंगल में आकाश तो, अब वो कह रहे वृक्ष भी भूल जाओ और जंगल भी भूल जाओ। अब किसको हम देख रहे हैं? आकाश को देख रहे हैं। उसी आकाश में एक वृक्ष है, उसी आकाश में पूरा का पूरा जंगल होता है। और जलाशय जलगत प्रतिबिंब, जैसे जलाशय में प्रतिबिंब पड़े, बहुत बड़ा जलाशय हो, पॉन्ड हो बहुत बड़ा, तो उसमें रिफ्लेक्शन आएगा।
पर आपने कभी नोट किया है, एक बूंद में भी उतना ही रिफ्लेक्शन आ जाता है। ये पूर्णमासी अभी अभी निकली है, अगर चांद होए ना आसमान में तो थोड़ा ये प्रैक्टिकल कभी कर लीजिएगा। एक बुलबुले में चांद को देख लिया ना किसी दिन तो तुम्हें बड़ा मजा आएगा, क्योंकि बुलबुला इतना छोटा होने पर भी चंद्रमा का प्रतिबिंब उसमें बिल्कुल पूरा पड़ता है। और बहुत बड़ा सरोवर हो तो भी उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब ऐसा। अच्छा, आप एक छोटा घड़ा रख दो तो मतलब चांद क्या कहेगा, हे तो मैं तो फिट नहीं हो सकता है इसमें, कि फिर भी चांद पूरा आ जाएगा उसमें। और बड़े मुंह वाला घड़ा हो तो भी उसमें चांद का प्रतिबिंब पूरा आ जाएगा। और एक बहुत बड़ा सरोवर हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी प्रतिबिंब में कोई भेद नहीं होगा, प्रतिबिंब बिल्कुल एक से होंगे। तो माने आप 10,000 घड़े रख दो तो 10,000 प्रतिबिंब बन जाएंगे। आप 10 करोड़ घड़े रख दो तो 10 करोड़ प्रतिबिंब बन जाएंगे। चंद्रमा का प्रतिबिंब बनने में कोई भेद, कोई मुश्किल वाह। इसी तरह से वो ये कह रहे हैं कि चेतना में कोई फर्क नहीं है, चैतन्य स्वरूप में कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो माया जैसा हो जलाशय और चाहे जीव जैसा हो एक बूंद जितना। चेतन में कोई फर्क नहीं, चैतन्य एक ही है। जो हम में है वो तुम में है, जो तुम में है वो हम में है। बात समझ रहे हो किस किस दृष्टि से वो कह रहे होते? कोई भेद नहीं है। आकाश को देखेंगे तो कोई भेद नहीं है, आकाश एक सा ही। उसी एक आकाश में एक वृक्ष दिखता है, उसी आकाश में पूरा जंगल दिख सकता है। अर्थात एक ही चेतन में एक ईश्वर भी है और उसी चेतन में अनेकों जीव भी हैं। चैतन्य स्वरूप में कोई फर्क। इसी को प्रमाण हम दे अगर, तो सैस तब नैन न नैन है तोय को, सैस मूरत न एक तोई। सहस मैंने कई सौ आंखें हैं तेरी, पर फिर भी ए प्रभु तेरी कोई आंखें नहीं। सहस तब नैन नन नैन है तो एको। सहस मूर्त, कई 100 मूर्तें बनी है, लेकिन फिर भी है सारी तेरी ही मूर्तें, फिर भी तेरी अपनी कोई मूर्त नहीं। जीव अनेक हो, चैतन्य वही का वही। ईश्वर में हुए तो चैतन्य वही का वही। अब वही चैतन्य का प्रतिबिंब अंतःकरण में आया तो जीव हुआ, चैतन्य वही का वही। और वही चैतन्य माया में प्रतिबिंबित हुआ, बन गया ईश्वर। चैतन्य रहा वही का वही, उसमें कोई फर्क नहीं। अच्छा, एक छोटा घड़ा एक बड़े घड़े को कहता है, अरे तुम तो बहुत बड़े हो, हम तो बहुत छोटे हैं। तो वो घड़े की बात करे तो छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन घड़े के अंदर जो आकाश है क्या वो भी छोटा बड़ा होता है? चांद का प्रतिबिंब दोनों में पड़ रहा है, छोटे में भी और बड़े में भी। इससे चांद को कोई फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चांद एक का एक ही, घड़ा छोटा या बड़ा। ऐसे चैतन्य आत्मा एक ही है, जीव अनेक होवे अथवा ईश्वर होए। अच्छा, एक बात तुमसे पूछते हैं, जिस घड़े में चांद का प्रतिबिंब दिख रहा था वो घड़ा हमने तोड़ दिया, पानी बिखर गया, उसमें आता हुआ प्रतिबिंब कहां गया? मर गया, घुल गया, मिट्टी में मिट्टी हो गया। क्या हुआ उसका? दिख रहा था और अब नहीं दिख रहा। अच्छा, अगर हम ये कहें
प्रतिबिंब का हैप्पी बर्थडे कब होता है? कह सकते हैं कि उसका कौन सा हैप्पी बर्थडे? हम कहेंगे अच्छा जिस दिन हमने पहली बार देखा ना वही हैप्पी बर्थडे। अच्छा हमने घड़ा तोड़ा, पानी उसका बह रहा था और वो बह करके वो घड़े का जो वो टुकड़ा है ना, उस छोटे से टुकड़े में पानी चला गया और थोड़ी देर में क्या देखा, उस पानी में भी चांद का प्रतिबिंब आ रहा है। क्योंकि प्रतिबिंब के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए, रुका हुआ पानी चाहिए और चांद चाहिए। प्रतिबिंब तो आप ही आप बन जाएगा। ऐसे जीव होने के लिए क्या चाहिए? अंतःकरण चाहिए और चैतन्य चाहिए, बस बन गया जीव। जीव कैसे बना? भाई अंतःकरण है तो जीव हो ही जाएगा, पानी है तो प्रतिबिंब हो ही जाएगा। अब आप अगर प्रतिबिंबों को देखेंगे तो फंस जाएंगे, और अगर बिंब को देखेंगे जिसका प्रतिबिंब है तो फिर आप सब तकलीफों से बाहर आ जाते। क्योंकि प्रतिबिंब बनता है, टूटता है, पानी हिल सकता है, प्रतिबिंब टूट जाता है, घड़ा टूट जाए, पानी बिखर सकता है, पर जो आकाश में चांद है उसको तो कोई फर्क किसी भी तरह का नहीं पड़ा। सवाल यह है कि आपकी दृष्टि कहाँ है? घड़े पे, पानी पे, प्रतिबिंब पे तकलीफ में रहेंगे, और दृष्टि रहे चांद पे तो सब तकलीफों से मुक्त हो गए। ऐसे ही जब आपकी दृष्टि आपके शरीर पे, आपके मन पे, आपके जीव पे रहती है तब आप परेशानी में रहते। तो दृष्टि ना जीव पे हो, ना मन पे हो, ना शरीर पे हो, किस पे हो? शुद्ध चिन्ह मात्र चैतन्य आत्म सत्ता पे हो, सब मुसीबतें खत्म।